नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो बजट के ऊपर है। बजट से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं एक साथ कंपाइल करके लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि 1 फरवरी को हाल ही में किसने बजट पेश किया। तो निर्मला सीतारमण, ये हमारी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने ही पेश किया है बजट 2021-22 का। अब जो 21-22 का बजट है उसके स्तंभ कितने हैं, तो नंबर की बात करी जाए आपको ऑप्शन देगा 2, 4, 6, 8। तो 6 ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और वो 6 कौन कौन से हैं इनके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 5 क्वेश्चन में से मतलब 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दे दे तो उनमें कहते कि इनमें से कौन सा बजट का स्तंभ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य एवं खुशहाली यानी हेल्थ एंड वेलबींग, ये पहला है। दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी भौतिकी और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, ये दूसरा इसका स्तंभ है। फिर तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशन इंडिया यानी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, ये तीसरा पिलर हो गया। फिर है री इन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, ये इसका चौथा है। फिर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, ये इसका पांचवा है। और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस यानी न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये इसका छठा। तो ये मेन 6 बेसिक स्तंभ हैं जिनके ऊपर ये बजट पेश किया गया है। अब केंद्रीय बजट 2021-22 में क्या क्या है, कितना किसमें इनोवेशन किया गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए कंटिन्यू और मैं आपको दिखाता रहूँगा। सबसे पहले स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितना है देख लीजिए, 2,23,886 करोड़ रुपए, 2,23,846 करोड़ रुपए का अधिवेशन किया गया है। अच्छा, इस बार टोटल कितना किया गया है बजट में, मैं आपको बताता हूँ। 34.83 ट्रिलियन करोड़ रुपए खर्च करने का भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है। आप उसको एक बार चेक भी कर लीजिएगा। दूसरा है पीएम आत्मनिर्भर जो है स्वस्थ भारत की योजना के लिए कितना है, तो 64,180 64,180 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। कोविड-19 आ चुका है तो इसके लिए भी पैसा निकालना बहुत जरूरी है, तो 35,000 करोड़ रुपए इसके लिए भी खर्च किए जाएंगे 2021-22 में। आकस्मिक निधि को 500 रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30,000 करोड़ रुपए। आकस्मिक निधि मतलब अगर जैसे बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ गया, जैसे कोविड-19 आ गया है, अगर इसमें किसी भी भारत के पास पैसा नहीं बचता तो कहाँ से पैसा निकाला जाएगा। अगर मान लो एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क टूट गई, भूस्खलन हुआ, सड़क टूट गई, अब कहाँ से जाएगा पैसा, तो इसी से दिया जाएगा। बाढ़ आई, लोगों के घर तबाह हो गए, तो अगर डेवलपमेंट करना है तो कहाँ से पैसा जाएगा, यहीं से पैसा जाएगा। अगर कोविड-19 कोई बीमारी जैसे आ गई, कोविड-19 जैसे आया तो हेल्थ केयर में पैसा जाएगा, कहाँ जाएगा, वो यहीं से जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर रखा गया है 30,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चाय के बागान के जो कामगार हैं उनको, उनकी जो महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं, उनके भी तो कल्याण करना है। कहने का मतलब है ये कि वो जो महिलाएं हैं वो चाय की खेती के लिए, उनके पुरुष भी जा रहे हैं, महिलाएं भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं शिक्षा पर अभाव पड़ रहा है, तो उनके कल्याण के लिए कितना 1,000 करोड़ रुपए निकाल करके बजट से दिया गया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ यानी 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान के लिए बढ़ावा दिया गया है। अगर महासागर की जो जल संधि हो, जल विविधता होना चाहिए, सॉरी, जल विविधता के संरक्षण के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि महासागर के अंदर जितने भी हमारे जो हिंद महासागर आता है, इधर प्रशांत महासागर आता है, ठीक है, इस टाइप के जितने भी महासागर, ये बंगाल खाड़ी हो गई, इनमें अगर कोई जैविक चीजें हैं और उनमें अगर कुछ संशोधन करना, संशोधन मीन्स जैविक चीजें हैं और उनके लिए संरक्षण के लिए अगर कोई पैसा निकाला जाएगा तो वो 4,000 करोड़ रुपए वो यहीं से निकाला जाएगा। फिर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, अगर कोई भी अप्रेंटिस चलाई जाएगी किसी भी चीज़ के लिए तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। बजट ने 3,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन किया है कि 3,000 करोड़ रुपए हम नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग की स्कीम के लिए भी देंगे। अब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, जैसे सोलर सेल हो गया, जैसा कि आपका सी एनर्जी हो गया, आपका जो भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी
ऐसी एनर्जी जिसको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए कितना 15,000 करोड़ रुपए इनोवेशन किया गया है बजट के लिए। सोलर एनर्जी की बात करें कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, इसके लिए 1,000 करोड़ लिख देना, अगर कहीं करोड़ नहीं भी मिलता है सब करोड़ में ही है, ठीक है, करोड़ में ही है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर सार्वजनिक बैंक के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश किया गया है, मतलब 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी सार्वजनिक बैंकों के पूंजीकरण को करने के लिए। मनरेगा के लिए आप ये जानते होंगे, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा जो बनाया गया था मनरेगा, इसमें क्या है, कामगारों को रोजगार मिलता है, चाहे वो 90 दिन का दें चाहे वो 60 डेज का दें, मतलब मिलता है। अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोग जो होते उनके पास पैसा नहीं था, काम छूट गया था, तो मनरेगा के तहत उन्होंने 90 दिन तक कहा था कि 90 दिन तक हम आपको रोजगार जरूर देंगे, कोई ना कोई काम कराएंगे, उससे पैसा भी आपको देंगे। तो कितना फंड आपकी दिया गया है, वो है 73,000 करोड़ रुपए इसका मनरेगा के लिए दिया गया है। राज्य स्वतंत्र निकाय के लिए, ठीक है, उसमें 2 लाख से ज्यादा रुपए दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफेंस में कितना खर्चा किया गया है, रक्षा मंत्रालय में देख लीजिए 4,78,196, ठीक है, तो 4,78,196 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है। और रेलवे की बात करें तो रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, और उनके लिए कितना खर्च किया गया है, यानी रेल मंत्रालय के लिए कितना खर्च किया गया है, वो है 1,10,055 करोड़ रुपीस, यानी कि 11,055, ठीक है, 11,055। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। शिक्षा के लिए कितना खर्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय को, तो 93,224 करोड़ रुपए देने का लक्ष्य रखा है कि 93,224 करोड़ रुपए इस 2021 से 22 तक में शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री में इतना खर्च होगा। आवासीय और शहरी विकास जो मामले हैं मंत्रालयों के लिए, उनके लिए कितना खर्च किया जाएगा, वो है 54,581 करोड़ रुपीस खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 73,932 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, 73,932 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगर हम नितिन गडकरी के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की बात कर लें तो वो है 1,18,101 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक, तो 1,18,101 करोड़ रुपए आपको मतलब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए खर्च किया जाएगा। देखिए ये जितने भी हैं वो सब खर्च किए जाएंगे, क्योंकि 2021 से 22 तक इतना खर्च किया जाएगा, ये है क्लियर। कृषि और किसान कल्याण मंत्री को कितना खर्च किया जाएगा, तो 131,531, ऐसे याद रखें, जल्दी याद होगा, 131,531, 131,531, तो 131,531 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितना खर्च किया जाएगा, वो है 1,33,690, 1,33,690 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। अगर होम मिनिस्टर की बात करें गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय में कितना खर्च किया जाएगा, तो वो है 1,66,547 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे, यानी 1,66,547 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी की तरह बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, तो वो है 34,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी 34,300 करोड़ रुपीस राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए खर्चा किया जाएगा। अब शिक्षा के लिए आपके पास दो बार आ गया है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत रहिए। शिक्षा मंत्री को 93,224 करोड़ रुपए ये शिक्षा मंत्रालय शिक्षा देंगे, ठीक है, पर अगर उसके लिए कोई मिशन, कोई भी अगर जैसे योजना लागू की गई, कोई भी एक स्कीम इस टाइप की लागू की गई, या मिड डे मील की जैसे स्कीम लागू की गई, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या वो लोगों की पढ़ाई के पैसा खींच करके खर्च कर देंगे, जी नहीं, वो यहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए अलग से बिल्कुल दे दिया गया है। आपको इतनी चीजें याद रखने के, तो ये है 23 जो मैंने आपको बताई हैं कि इतनी जगह पर ये खर्च किए जाएंगे, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं। कुछ काम की बात कर लेते हैं, तो केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए जो संभावित घाटे का लक्ष्य था वो कितना था, वो 9.8% था। और केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए अगर मैं बात करूं राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य, वो कितना है, 6 लक्ष्य रखा गया है, 6.8% रखा गया है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। और फिजिकल डेफिसिट निकालते कैसे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट,
ठीक है, ये निकालते हैं। और रिसिप्ट में एक्सक्लूडिंग जो होता है, जितना बोरोइंग आपने लिया है उधार, वो भी आपका लिया जाता है। तो ये फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला होता है, जो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला एफडी का याद रख लीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, वो भी इसमें बोरोइंग ऐड होती हैं सारी सारी। ठीक है, क्लियर। और टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ये भी आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है, ठीक है, वो अगर आप ऐड कर देंगे और इसमें कैपिटल रिसिप्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल रिसिप्ट जो होगी वो निकल के आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको याद रखें। और हाँ, इनमें सारे बोरोइंग याद रखना है। और इसमें जो जितनी भी चीज़ें हैं बोरोइंग वगैरह, यानी पहले से अगर उधार लेकर रखी हैं तो उनको भी आपको इसमें याद रखना है। तो एफडी का फार्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके मेंस एग्जाम में, तो इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।